हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 8 को। इससे पहले का यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्ह राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है। तो जो मिलिंद पन्ह ग्रंथ है यह 100 BC की रचना है और यह राजा मिनांडर और नागसेन के बीच के वार्तालाप के रूप में है, अतः ऑप्शन ए करेक्ट है। तो राजा मिनांडर और नागसेन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गहरवाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन बताएं। तो गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे? गहरवाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग। तो इस तरह हम देखें तो गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव और इसके बाद दंती दुर्ग, चंद्रदेव दंती दुर्ग। सातवाहन के संस्थापक थे सिमुख और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। तो हमारे लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। गहरवाल, चंद्रदेव, राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, सातवाहन, सिमुख और सैयद खिज्र खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा सभ्यता पर पुरातात्विक खुदाई ही हैं जो कि प्रकाश डालते हैं, बाकी नहीं होंगे क्योंकि ये ताम्रपत्र लेख या शिलालेख इस समय के नहीं पाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। यह कथन सही है। पांड्य राज्य जो है सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। पांड्य की राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी, यह कथन गलत है, बल्कि इसकी राजधानी मदुरै थी। इसे मोतियों का देश कहा जाता है, यह कथन सही है। और यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, यह कथन भी सही है। इस तरह हम देखें तो ऊपरी कथनों में से कौन सा सत्य है? 1, 3 और 4। ऑप्शन सी करेक्ट है। 1, 3 और 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैटरनिक्स ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो मैटरनिक्स ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो ज्यूसेppe मैत्सिनी। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो मराठा शासक कौन ऐसे मराठा शासक थे जिसने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी? ये थे संभाजी। छत्रपति संभाजी ने अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। नेक्स्ट है, महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? महिचंद्र एवं चंद्रदेव जो हैं ये गढ़वाल वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? तो मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का संबंध था राजस्व प्रशासन से। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? अर्थात अकाल आयोग इनमें से कौन कौन है? अकाल आयोग जो है इनमें से देखें हम, स्ट्रेची आयोग यह भी अकाल से संबंधित है। लॉयल आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग ये सभी जो हैं अकाल आयोग अकाल के लिए ही गठित किए गए थे। इसके डेट को हम देख लेते हैं। स्ट्रेची आयोग का गठन 1880 ईस्वी में किया गया था। लॉयल आयोग का गठन 1897 ईस्वी में किया गया था। मैकडोनाल्ड आयोग का गठन 1900 ईस्वी में किया गया था। ये तीनों ही अकाल से संबंधित हैं। इसके अलावा 2 और आयोग हैं जो कि अकाल से संबंधित हैं, इसे भी हम देख लें। कैंपबेल आयोग जो कि 1866 ईस्वी में गठित की गई थी, यह अकाल से संबंधित है। और साथ ही साथ वुडहेग आयोग जो कि 1944 ईस्वी में गठित की गई थी, यह भी अकाल से संबंधित है। इन सभी आयोगों को आप याद रखेंगे, ये सभी आयोग अकाल से संबंधित है और हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम ऑप्शन को देखें तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे और मुकुंदराव पाटिल ने 1910 ईस्वी में बहुजन
समाज का गठन किया था? 1910। कहाँ पर किया था? तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में। तो बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट है बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो बॉयज एसोसिएशन का गठन जो है बिहार के दरभंगा जिले में किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कब किया गया था? 1899 ईस्वी में किया गया था। और किनके द्वारा? सूर्यदेव नारायण शर्मा। नाम को आप याद रखेंगे, सूर्यदेव नारायण शर्मा द्वारा बॉयज एसोसिएशन का गठन किया गया था। और कहाँ पर? दरभंगा में किया गया था। नेक्स्ट है बिहार कौमी सेवक दल। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में जो प्रांतीय कांग्रेस थी उसके द्वारा। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बिहार कौमी सेवक दल का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? मार्क्विस की उपाधि जो है किसे प्रदान की गई थी? लॉर्ड वेलेजली को। किसके द्वारा? ब्रिटेन के लॉर्ड समाज द्वारा इसे मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो लॉर्ड लिटन ने कौन से कार्य नहीं किए थे? ऑप्शन को हम देखें तो सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, यह काम तो लिटन के द्वारा किया गया था। अकाल आयोग का गठन भी किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था। सती प्रथा का अंत, यह लिटन का कार्यकाल का घटना नहीं है। सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया? तो विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था 1829 ईस्वी में। तो लिटन का यह कार्य नहीं है बल्कि बेंटिक का कार्य है। तो ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते में से किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और इसके तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाना था और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। तो ऑप्शन के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे रोकने का प्रावधान था। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को पहचानें। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। तो यह कथन सही है। मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी को दर्शाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए। 50% गलत है, प्रतिशत नहीं बल्कि 50 सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए। तो यही कथन गलत है, ऑप्शन 2। और तीसरा हम देखें लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। तो यह कथन सही है और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए। केवल लोकसभा, और इसी जाहिर सी बात है इसी के नियमों द्वारा यह संचालित होगी। तो ऑप्शन को हम देखें तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है यह दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के केस में जारी की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मताधिकार का अधिकार या निर्वाचित होने का अधिकार जो है यह एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन सी करेक्ट है। योजना किस सूची का विषय है? योजना जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी करेक्ट है, योजना समवर्ती सूची का विषय है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। भारत के समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? समेकित निधि से व्यय के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, संसद के अनुमोदन से। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है अनुच्छेद 322। ऑप्शन सी करेक्ट है, लोक सेवा आयोग के व्यय अनुच्छेद 322। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? कृषि पद्धतियों के क्रम को देखें तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? मिट्टी को तैयार किया जाएगा, फिर बुआई की जाएगी, उसके बाद सिंचाई और फिर कटाई। ऑप्शन बी करेक्ट है। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है?
तातीपा का तेल रिफाइनरी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित सागरों में से गजा स्ट्रिप के पास स्थित है। गजा स्ट्रिप के पास कौन सा सागर स्थित है? तो गजा स्ट्रिप जो है भूमध्य सागर के पास है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्यों की अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता क्रम को सही क्रम में इंगित कीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे अधिक साक्षर है केरल, इसके बाद मिजोरम, फिर गोवा और त्रिपुरा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, यह साक्षरता का सही क्रम है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और समयावधि t के बीच का संबंध होता है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और समय t के बीच का संबंध क्या होता है? तो v इक्वल टू 1/t, ऑप्शन ए करेक्ट है। घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? घर्षण बल जो है यह बल की दिशा के हमेशा विपरीत कार्य करता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। घर्षण बल बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है? नकारात्मक त्वरण जो है यह वेग के विपरीत होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। कांच जो है कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है उससे अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसीलिए इसमें नहीं रखा जा सकता। तो किस में रखा जाएगा? इसे हमेशा हार्ड प्लास्टिक या पीवीसी की बोतल में रखा जाएगा। तो प्लास्टिक की बोतल में रखा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है कोसेल एवं लुईस द्वारा किया गया था। तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा? कोसेल एवं लुईस के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इनमें से कौन सी धातु जो है शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करेगी? तो यह है आयरन, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज जो है वह अतिरिक्त AgBr या सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फाइड संकुल के रूप में निकालने के लिए की जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सोडियम थायोसल्फेट का यूज क्यों करते हैं? जो अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड होती है उसे विलेय सिल्वर थायोसल्फेट के रूप में निकालने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? वायरल संक्रमण द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी होती है? तो यह है जुकाम, ऑप्शन बी करेक्ट है। वायरल संक्रमण जो है जुकाम है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष के संबंधित हम कथनों को देखें तो इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, यह कथन सही है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता तो फिर निकट दृष्टि दोष ही नहीं होता, ऑप्शन बी यही कथन गलत है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, यह सही है। और नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि होती है, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका को हम देखें तो इसमें जो है रिक्तिका नहीं होती है, रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें रिक्तिका का उपस्थित होना आवश्यक है। तो यहाँ दिया नहीं होता है, तो यही कथन गलत है। हमारे लिए सही कथन ऑप्शन सी। बाकी सभी कथन यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में सही है। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यह भी सही है। श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह भी सही है। और 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, यह भी सही है। यही कथन गलत है, रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है। निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन जो है यह प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक जो है ग्लूकोज का घोल नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक का कार्य करता है? बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य जो है यह एंडोस्पर्म द्वारा होती है, ऑप्शन सी सही है। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स जो है एक आसान उपाय है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो कि फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी सही है।
यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। नगद कोष अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR में यदि कमी होगी तो इससे क्या होगा, जो लोन देने की क्षमता है वह बढ़ जाएगी, तो इसका हो जाएगा वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट है, साख सृजन में वृद्धि होगी। CRR में यदि कमी की जाए साख सृजन में वृद्धि होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, साख सृजन में वृद्धि। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। द्रव्य की पूर्ति यथावत है, द्रव्य की मांग में वृद्धि होगी तो ब्याज में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित है। पारिस्थितिकी निकेत जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र में जीव की स्थितिपरक एवं क्रियात्मक संबद्धता को दर्शाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय घटक है। अजैवीय घटक कौन सा है, तो शैलीय नमक, बाकी सभी जीवित घटक हैं। लाइकेन, शैवाल, दीमक ये जैविक घटक हैं और शैलीय नमक अजैविक घटक हैं। निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश हैं। तो आसियान के सदस्य इनमें से कौन है, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, ये सभी जो हैं आसियान के सदस्य हैं। 10 आसियान के 10 सदस्यों में से ये तीनों हैं, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है। कलमकारी पेंटिंग को हम देखें तो कलमकारी पेंटिंग जो है यह दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कलमकारी पेंटिंग दक्षिण भारत की है जिसमें सूती वस्त्र पर हाथ से चित्रकारी होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 एक तरफ है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ इससे संबंधित राज्य हैं। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है, सिमलीपाल ओडिशा में है। ए का 4, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लें। दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग जो है यह कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। बी का 3, तो यह ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नोकरेक, नोकरेक कहाँ है, यह मेघालय में है। सी का 2, सी का 2 और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल। इस तरह हमारा सही कथन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। तोल्काप्पियम जो है तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोल्काप्पियार द्वारा की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है। इन स्पेस का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इन स्पेस के निर्माण की घोषणा 2020 में की गई थी और 2022 में अहमदाबाद में इसके मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। तो इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है, अहमदाबाद में है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब प्रारंभ किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है 2019 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह हमने देखा आज प्रैक्टिस सेट 8 को। नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।